भगवत चरणारविंद का आश्रय और सतत जप, ये बिल्कुल खुली दो बातें हैं, ज्यादा इनमें समझने की जरूरत नहीं। अंदर से भगवत आश्रय और जिह्वा से जप, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश। क्या जाता है भैया? अगर रोज का रोज शाम के हिसाब आपको ना दिखाई दे तो बताना, रोज आपको वैराग्य बढ़ा नजर आएगा, आपको नजर आएगा, अरुचि होने लगे। सच्ची कहते हैं भजन का प्रभाव, ये तो भगवत कृपा से भगवत चर्चा हो रही नहीं। 1 मिनट के लिए अंदर से मन राजी नहीं, ये जो हो रहा है 1 मिनट के लिए राजी नहीं कि अब ये सब, बस यही लगता है चुप किसी से मिलो मत, बंद करके दरवाजा अपने कमरे का, बस एकाकार वृत्ति। कब शरीर किस दशा को पहुंच जाए, बेकार काहे को बहिर्मुखता में फैल रहे हो, शांत। इसका फल है तदाकार वृत्ति में डूबना। और आपको बढ़िया अवसर मिला है, कोई जिम्मेवारी नहीं। देखो आप सत्संग सुन रहे हो, आप नाम जप कर सकते हो, नाम में ध्यान लगाए हुए श्रवणेन्द्रिय से सुनो। देखो बढ़िया आपकी समाधि अवस्था जा रही। सत्संग क्या है? एक समाधि अवस्था में डुबोने का बहुत बढ़िया, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा चर्चा हो रही श्रवणेन्द्रिय के लिए, कहीं अन्य जाने की जगह नहीं, और अंदर से आप नामाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति, बड़ा आनंद का विषय है। अगर हम भजन छोड़ दिए, बाह्य में ही समय व्यतीत किए, तो बाह्यकरण से आप सेवाएं करते रहो, बाह्यकरण से दिनचर्या करते रहो, अंतःकरण विषय चिंतन कर रहा है, तो आनंद बाह्यकरण को होना है कि अंतःकरण को? समझना, जरा सूक्ष्मता से समझना। परिवर्तन किसका होना है? अंतःकरण का। बाह्यकरण का तो देखो 2 मिनट में परिवर्तन सब, लेकिन अंतःकरण का परिवर्तन चिंतन से होता है, भजन से होता है। बड़े बड़े हम संत महापुरुषों के समीप रहने वालों को देखा है, अंतर में भजन नहीं तो दीपक तले अंधेला पाया गया है, दीपक तले अंधेला पाया। बहुत अच्छी बात समझ, बहुत घुस के तमाशा देखा है अंतर और बाहर में। भजन नहीं तो बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुषों के समीप रहने वाले बड़ा प्रपंच का नाटक देखा गया है। वो महापुरुष तो आनंदित रहते हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक ऐसी स्थिति है प्राप्त हो गई जहां प्रपंच का स्पर्श नहीं है, और उनके प्रभाव से बाहरी व्यवहार सामग्रियों की खूब बहुतायत होती है। तो नीचे भजन का मतलब नहीं रह जाता कि भजन क्या है, बस वो सम्मान और विषय आदि का सेवन, क्योंकि महापुरुषों का प्रभाव सम्मान दिलाता है, महापुरुषों का प्रताप वो वस्तुएं जो विषय संबंधी सेवन में आती, अच्छी से अच्छी वस्तुएं, होता क्या है अंतःकरण मलिन हो जाता है। इतने बड़े महापुरुष के समीप रहते हुए अंतःकरण और इतना मलिन हो जाता है को महापुरुषों पर भी अपराध कर बैठता है। जिनके प्रताप से पोषित होता है वो वही अपराध कर बैठता है। इसलिए प्रधान बात है अंतर में आपका साधन चलना चाहिए, अंतःकरण आपका भगवत चिंतन में रहे। खुली बात समझ लीजिए, बाह्यकरण से बाह्य पवित्रता होती है, अंतःकरण से अंतःकरण की पवित्रता होती है। बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों भागवतिक हो जाए तो स्वभाव का परिवर्तन हो जाता है, स्वभाव का परिवर्तन होता है तो स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जो हमारा सखा भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव का भाव स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भैया चूको मत, बहुत बढ़िया अवसर, बड़ा घबराहट का विषय है। जब ये शरीर पीड़ा से युक्त होता है तो केवल प्रभु ही ऐसे जो हमें बचा सकते हैं, नहीं तो जब शरीर स्वस्थ होता है तो अहंकार देवता अपना नाटक करवाते रहते हैं, और जब अस्वस्थ हो जाता है तो मनी राम उसी अस्वस्थता का चिंतन, बड़ा क्लेश में है। और इस संसार से मुक्त हो जाइए। अगर आप सोच रहे हो तो दिन प्रतिदिन ऐसा भयावह संसार का स्वरूप आएगा, पूछो मत। इससे मुक्त होना ही अब एक उपाय रह गया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जन्म जन्म, क्योंकि महामारियां, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, नाना प्रकार की व्यभिचार, नाना प्रकार के खान पान की मलिनताएं, ये कलिकाल में बढ़ती ही चली जाएंगी और उसका प्रभाव पड़ेगा।
जैसे बाहर रोड में यदि गंदा कोई इत्र डाल दिया जाए तो उसकी खुशबू सबको आएगी, अच्छा डाल दिया जाए तो अच्छी आएगी। ऐसे ही इस सृष्टि में जो भी भयानक से भयानक आचरण होंगे, जो भी बुरे आचरण होंगे, पूरी सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बच सकता है तो भजन के प्रभाव से बच सकता है, नहीं तो प्रभाव, जैसे सर्दी का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है, पर जो कंबल ओढ़े बच गए। अगर कहीं भी कुछ भी मलिनता का आचरण होता है तो पूरी सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो समझ में नहीं आता। अगर कोई बच सकता है कलयुग की कुचाल से तो भजन, केवल भजन, दूसरा कोई उपाय नहीं। भजन करके भगवत धाम में स्थित हो जाओ, प्रभु को प्राप्त हो जाओ, नहीं बहुत दुख भोगना पड़ेगा। अभी प्रमादी मन है तो देख लेंगे, अरे देख लेंगे, होश खराब हो जाते हैं, मृत्यु सुखद लगने लगती है, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं कि वो चाहता कि मुझे कोई मार दो। सच्ची मानना, हमने देखा है, चाहता है कि इस दशा से तो अच्छा है कि मुझे मार दो। भाई मरना थोड़ी हमारा समाधान होगा, भगवत प्राप्ति समाधान। इसलिए बेचैन हो जाओ भगवत प्राप्ति के लिए। प्रेम की चलो बड़ी ऊंची बात है, लेकिन इतना तो रख लो कि अब प्रभु मुक्त करो इस नरक से, ये नाना प्रकार के क्लेशों से। कितने बंधे इस शरीर में। अरे आप देखो, ज्ञान की बातें चाहे जितनी करो, जब इसकी रिपोर्ट आती है ना तो एक बार चेहरा गिर जाता है, किसी का भी हो। जब हाथ में बताई जाती है रिपोर्ट की ये है, एक बार ऐसे क्रिटेनाइन और पोटेशियम, अब डायलिसिस शुरू होगा। हाँ एक बार तो फिर वो, अरे हम कोई शरीर है क्या, वो जब चिंतन, तब फिर आनंद की अच्छे अच्छे को। एक बार जब प्रलंबासुर ले गया ना बलराम जी को, तो एक बार वो भी उदास हो गए थे, फिर उनको स्वरूप को फिर घूसा मारा। तो ऐसे ही साधक प्रहार करता है, अरे किसी भी विकार पर, अरे नहीं नहीं, हम तो प्रभु के आश्रित है, प्रभु के दास है। पर इतना प्रहार करने लायक बन जाओ, आपकी ऐसी मनोवृत्ति भगवदाकार हो कि आप प्रहार कर सको। इसलिए भाई सावधान रहो। ये सुबह 6:30 बजे तक सोना ये ठीक नहीं। आप सो करके सोने को गवा रहे हैं, ये सोने का समय है, सोने का, स्वर्ण का। और क्या बोले, सोने का समय गुरु जी का, खुद सो आनंद से, ऐसा नहीं, ये स्वर्ण समय है, ब्रह्म मुहूर्त। खूब ना, हमारे लिए तो हर क्षण ब्रह्म मुहूर्त है। ये तो केवल एक दिनचर्या के लेकर नहीं, हर समय हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। हम प्रभु में लगे हुए हैं, इसलिए हर समय प्रेम में प्रभु का चिंतन हो रहा है। हर समय हमारे लिए महामंगल में महापावन है। चलते हैं प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी की पावन लीलाओं का श्रवण करते हैं। श्री देवकी और वसुदेव जी को प्रसन्न किया प्रभु श्री कृष्ण बलराम ने। फिर महाराज उग्रसेन जी के चरणों में जाके प्रणाम किया और उन्हें राजपद प्रदान किया और हाथ जोड़कर सिंहासन के नीचे खड़े हो गए। कहा, मैं आपका सेवक हूं, आज्ञा देते सकुचाना नहीं। तो बड़े बड़े लोकपालों ने भी प्रणाम किया। यहां भाव प्रकट होता है कि उपासक को हो सकता है बीच में कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको कोई बंधन दिखाई दे रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई तुम्हें परास्त कर रहा है, कोई तुम्हें दुख दे रहा है। सह जाना, इंतजार करना, श्री कृष्ण आ रहे हैं तुम्हें छुटाने। बंधन जब कोई देता है तो छुटाने वाला भी आता है। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि हमें परिस्थिति बांध रही है, हमें बड़ा संसार सब ठुकरा रहा है, बड़ा क्लेश मिल रहा है, तो आप भगवद आश्रित हो, चिंता मत करना। देखो महाराज उग्रसेन को कंस ने कैद में डाल दिया, सिंहासन से रहित कर दिया, लेकिन आज क्या हुआ, स्वयं जगतपति विश्वपति प्रभु हाथ जोड़े नीचे खड़े, बड़े बड़े लोकपाल प्रणाम कर रहे हैं महाराज उग्रसेन को, और वो यदुवंशियों से पूजित होकर सुखपूर्वक राज्य करने लगे। भागे हुए जितने भी यदुवंशी वृष्णवंशी आदि थे, सबको बुलाकर सुंदर सुंदर घर और सब भोग सामग्रियों की व्यवस्था प्रभु ने की। अब किसी को भी किसी तरह का दुख नहीं है, सबके हृदय में अपार आनंद है, क्योंकि वो आनंद सदन प्रभु श्री कृष्ण का मुख निहार रहे हैं। प्रफुल्लित, कभी ना कुम्हलाने वाला नील कमल श्री लालजू का सौंदर्य।
अपार सौंदर्य, हास और चितवन मुखारविंद पर नृत्य करती रहती है। और ये मथुरावासी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मगन हो रहे हैं। सच्ची मानना, अभी नाम में प्रीति नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि प्रभु के दर्शन में विशेष सुख है, लेकिन संतों ने स्वाद लिया प्रभु के सुमिरन में विशेष सुख है। सुमिरन में, प्रभु के स्मरण में, प्रभु के नाम जप में, और वो तो हमें प्राप्त है। हमें सतत नाम जप बहुत सुखद है। कृष्ण से भी सुखद कृष्ण नाम है, राधा किशोरी से भी महासुखद राधा नाम है। लालजू कहते, भाई जी ने कुछ में लिखा है, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। श्री लालजू महाराज प्राण है किशोरी जू, लेकिन किशोरी जू का नाम, हाँ, किशोरी जू से भी अधिक प्यारा लगता है। आप सोचेंगे कि मथुरावासी जन प्रभु को देख रहे हैं इसलिए हर समय आनंद मगन, तो हमारे पास प्रभु से भी अधिक आनंद प्रदान करने वाला प्रभु का नाम है। हर समय सुमिरन में रहो। प्रभु के दर्शन से वृद्ध पुरुष भी युवक के समान उछलने लगे। जानते, उछलने का मतलब होता नाचना। मोहनलाल छबीलो, अपने रंग रंगीलो। और जिसको ऐसा प्रीतम मिल जाए नाचे भी न रह सकता है क्या? सब नाचने का उत्साह आ जाता है। सच्ची वाला, जिसका दूल्हा ऐसा हो, या जिसका प्रीतम ऐसा हो, या जिसका मित्र ऐसा हो, उसकी दशा क्या होगी? वो नाचेगा ही अंदर, वो गाएगा ही। मथुरावासी बूढ़े बूढ़े भी उछल रहे, नाच रहे हैं, क्योंकि सामने प्रभु को देख रहे हैं। और सब में महाबल आ रहा है, सब में उत्साह छा रहा है। ऐसा ही होता है। छिन छिन नृत्य करता है, छिन छिन आनंद उत्साह में वो उमग कर गाने लगता है। कभी वो महान गंभीरता में समाधिस्थ सा बैठ जाता है, कभी रुदन करता है। ये सब नाम से भी आता है। जैसे प्रगट में दर्शन से हो रहा है, ऐसे नाम से ही। और नाम से विशेष भी होता है, नाम में और विशेष भी होता है। विशेष विशेष स्थितियां नाम से आने लगती है। वो अपने नेत्रों के दोनों से प्रभु के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रस पान कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे उत्साह से युक्त हो गए और अपने प्रभु के प्रेमामृत से भरे हुए नाम का रसास्वादन कर रहे। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्त में व्यूहला। व्यूहल होकर राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फिर आप देखो, निरंतर रट के तो देखो ना, एक दिन देखो, निरपराध एक दिन जप के देखो, एक दिन नियम ले लो। आज किसी की निंदा नहीं होगी, आज किसी वैष्णव के प्रति हे भाव नहीं होगा। मौन रहकर, शांत होकर आज पूरे दिन भजन करेंगे और शाम के आप रिजल्ट देख लीजिए, उसका क्या होगा। आपके अंदर वैराग्य बढ़ा आएगा, आपके अंदर एक व्याकुलता बढ़ी है, एक दिन में आ जाएगा। अब देखो तो एक दिन में आ जाएगी। ये अनुभव की बात कहता हूं। रोज का रोज नई नई वृत्ति वैराग्य की बढ़ती है अंदर से, जैसे जैसे नाम जप आपका बढ़ता है। ये हम किसी की बात नहीं मानने। ये जो लोग कहते हैं ना 10वें वर्ष हो गए भजन करते हुए, हमें कोई उन्नति नहीं, पता नहीं तुम कौन सा भजन करते हो, किसका करते हो। 10 वर्ष और तुम्हारा हृदय वैसे ही शुष्क और वैराग्यहीन, नहीं मान सकते। तुम माला घुमाते होगे, भजन नहीं करते। अगर अंतःकरण से भजन करते हो तो परिवर्तन निश्चित है, निश्चित। अरे हमारी बात नहीं, नव योगेश्वर कह रहे, एक एक कवल में जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, ऐसे एक एक नाम में संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवत चरणारविंद में अनुराग, तीनों एक साथ होते हैं। अब देवकी नंदन प्रभु श्री कृष्ण और बलराम इधर का काज संभाल करके अब बाबा के पास पहुंचे, क्योंकि ब्रजवासी जन भी साथ ही तो आए थे। जब प्रभु ब्रज से मथुरा आए तो साथ ही आए थे बाबा। बाबा के पास गए और गले लगकर कहने लगे कि पिताजी और माताजी यशोदा ने हमारा बहुत दुलार किया, बहुत लालन पालन किया,
हमें इतना प्यार स्नेह दिया कि वो कहीं नहीं मिल सकता। अब ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसे जिसके सामने जाते वैसे ही बोलने लगते हैं। हाँ, ऐसे ही। बड़ा विचित्र लीला बिहारी, हरि तेरी गति लख न पर है। उधर कह रहे थे कि देवकी वसुदेव जी से जो माता पिता से दुलार बच्चे को मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला क्योंकि आपसे दूर रहे। अब इधर कह रहे जो आपने प्यार दिया वो कोई दे नहीं सकता है। हाँ, यही है जगत गुरु, क्योंकि प्रवीणता तो इसी बात की लग कि सबको आनंद प्रदान करना। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर सबसे अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वास्तव में वो उनके मां बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग सब ब्रज में वापस जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बड़ा दुख होगा। यहां के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आपके पास जरूर आएंगे, ऐसा नंद बाबा से कहा। प्रभु श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को भी समझाया बुझाया और बहुत से वस्त्र आभूषण, सुंदर सुंदर धातुओं के बने हुए बर्तन, पात्र, आभूषण ये दे करके प्यार सत्कार किया। प्रभु की ये बातें सुनकर नंद बाबा तो बस रोए जा रहे थे और गले लगा करके मानो ये कह रहे हो कि आभूषण और ये पात्र ये सब फुसलाना चाहते हो क्या ये दे करके? आपसे बढ़कर के हमारा कोई प्यारा हो सकता है क्या? तो कृष्ण और बलराम को गले लगाए हुए आंसुओं से अभिषिक्त किया और कहा, जैसी तुम्हारी रुचि, अगर तुम्हारी ऐसी रुचि कि हम तुम्हारे बिना ब्रज में जाएं तो जा रहे हैं, जैसी तुम्हारी रुचि हो। यद्यपि हमारा जीना आपके लिए है, आपसे विमुख होकर कैसा जीना होगा खुद आप समझ लीजिए। बाबा ने श्री कृष्ण बलराम को गले से लगाया। समस्त ब्रजवासी गोपों ने आंसू भर करके, मतलब रोते हुए वहां से वापस हुए। वसुदेव जी ने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा, हमारे दोनों पुत्रों का संस्कार कर दीजिए। बहुत से ब्राह्मण साथ आए और द्विजाति संस्कार किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में द्विजाति संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार। विधि पूर्वक वस्त्राभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार किया और बहुत सी दक्षिणा और गौएं बछड़े ये दान में दिए। अब तो धीरे धीरे कलिकाल का मलिन प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कोई यज्ञोपवीत की महिमा ही नहीं समझता है। महिमा क्या, बचपन से ही अभक्ष पदार्थ भक्षण, ना कोई गायत्री जप है, न संध्या है, न तो क्या महिमा, न कोई शास्त्र स्वाध्याय, और विरोध है कि वर्णाश्रम है। पुराने जमाने की बात वही लकी हटाओ, ऐसा ठीक है जैसा युग धर्म होता है। पहले गोस्वामी जी और परमहंस श्री सुखदेव जी गान कर रहे, भागवत में पढ़ के देखो, कली प्रभाव, उसका प्रभाव होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब व्यर्थ चीजें हो, इसका प्रभाव होता है। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चले तो निश्चित से भगवत अनुराग, भगवत मार्ग प्राप्त होता है। निश्चित धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है। रक्षा करना अर्थात तो प्रभु के चरणों का आश्रय दे देता है। पर वो धीरे धीरे अब वो सब शास्त्रों में लिखी रह जाएंगी बातें, और कुछ समय बाद शास्त्र भी अंतर्ध्यान हो जाएंगे। आगे समय आएगा, जैसे वर्णन है कि जब तक गिरिराज और गंगा जी हैं तब तक कलयुग अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो एक समय आएगा कि गिरिराज और गंगा जी भी अंतर्ध्यान हो जाएंगे। रोज एक तिल तिल गिरिराज जी अंतर्ध्यान हो रहे हैं, रोज एक तिल रोज घट रहे हैं, वो प्रसंग में पढ़ाओ। ऐसे ही एक समय आएगा कि गंगा जी और गिरिराज जी ऐसे ही शास्त्र अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे धूर्त स्वभाव की वृद्धि हो जाएगी कि सब इनको लगेगा बकवास है, क्योंकि इसको समझने के लिए पवित्रता चाहिए, संयमित बुद्धि चाहिए, और वो सब होगी नहीं तो उनको लगेगा ना कि ये सब, और वो अवहेलना, अब भी बहुत अवहेलना होती शास्त्रों की।
ये तो आप सब भगवत कृपा पाते हैं, इसलिए शास्त्रों की बातें सुनते हैं। कौन सुनता है शास्त्र की बातें? अरे वो सब बोले पंडितों के द्वारा ये मन गढ़ंत बातें लिख दी गई ऐसा। हाँ, वो धीरे धीरे अगर शास्त्रों से संतों से श्रद्धा चली जाएगी तभी तो धर्म का नाश होगा। अगर भगवत प्रेमी महात्मा जन और शास्त्र सम्मान होता रहेगा तो धर्म की जय ही होगी। कोई भी ऐसा, अब वासनाओं की पूर्ति के लिए इस वेश को धारण करने वालों ने इस वेश की धज्जियां उड़ा दी। वासनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्र को बेचने के लिए हम तत्पर हो गए तो शास्त्र का रहस्य अंतर ध्यान हो गया। शास्त्र ऐसे समझ में आएगा, पढ़ने से केवल समझ में आ जाएगा। अगर आप नाम जप नहीं करते, भगवद आश्रित नहीं, महात्माओं का संग नहीं करते तो शास्त्र के रहस्य को आप नहीं जान सकते। धीरे धीरे शास्त्र के उल्टे अर्थों की व्याख्या होने लगी। शास्त्र क्या कह रहे हैं? जाना है उत्तर की तरफ, और वो घुमा के शास्त्र बोलते हैं। उसको वही समझ सकता है जो गुरुजनों के चरणों की उपासना किया है। शास्त्र ऐसे थोड़ी कि आप सीधे पढ़ के समझ लो, नहीं। इसीलिए लिखा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। भक्त मुख लिखा है, विद्वान मुख नहीं लिखा। भक्त मुख, भगवत वाणी। भगवत वाणी गीता और श्रीमद् भागवत आदि भगवत प्रेमी महात्माओं के मुख से सुने। जब तक ये भगवत प्रेमी महात्माओं से श्रवण नहीं की जाती तब तक इसका रहस्य भी नहीं समझ में आता। और ये गुरु परंपरा से सुने जाते हैं शास्त्र। जैसे भगवान व्यास देव जी ने सूत जी को सुनाया, सूत जी ने सौनकादि 88,000, ऐसे भगवान व्यास देव जी ने सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी ने ऐसे क्रम परंपरागत महापुरुषों के द्वारा श्री मुख से निकले हुए शास्त्र। ये यज्ञोपवीत का इतना बड़ा महत्व है कि अगर ठीक समय से यज्ञोपवीत हुआ हो द्विजाति के अंदर और गायत्री जप और संध्या करता हो तो जैसे श्राप और वरदान पहले लागू हो जाते थे वैसे अब भी लागू हो जाएंगे। अगर वो यज्ञोपवीत का ऐसे और जल लेकर साप दे दे तो उसी समय लागू हो जाएगा, पर ब्राह्मणत्व होना चाहिए। आपको जो धर्म मर्यादा से शास्त्र चलने की, वो अपने अपने धर्म में वैसे ही सामर्थ्य है, पक्का समझ लेना, वैसे ही सामर्थ्य है। जो जहां है अपनी कमी नहीं है, सब अपने अपने आश्रम धर्म की मर्यादा से जैसा शास्त्र आदे आप देखो वही श्रेष्ठ है। उसमें वही सामर्थ्य होगी जो एक त्यागी वैरागी में, वही एक गृहस्थ में होगी, जो उच्च वर्ण में वही वहां भी वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। इसीलिए स्वपज वाल्मीकि की सबसे श्रेष्ठ पूजा करवाई भगवान ने राजसु यज्ञ में। जो जहां है वहीं से भगवत मार्ग का, भगवत शासन का, भगवत शास्त्रों का पालन करे तो उसको वही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अपने धर्म का त्याग करने की जरूरत नहीं है। भयावह है दूसरा धर्म, तो स्वधर्म निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। अगर ऐसा कुछ लगता है कि उसके धर्म से हमारा धर्म लघु है तो हमारा लघु धर्म हमारे लिए महान फल प्रदान करेगा और दूसरे का श्रेष्ठ धर्म हमें भय उत्पन्न करने वाला हो जाएगा।